अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़र अवान। अच्छा जी, ये सवाल बहुत से बच्चों को परेशान करता है। बहुत से बच्चे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर मैं सबक याद करता हूँ मगर भूल जाता है, मैं क्या करूँ। ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये हर बच्चे का मसला है कि वह सबक याद तो कर लेता है मगर उसको भूल जाता है। अब ऐसा क्या किया जाए कि सबक याद करने के बाद हमेशा के लिए याद रहे। मैं आपको आज दो चीज़ें बताने वाला हूँ। लेक्चर को गौर से सुनिएगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत से पॉइंट्स हैं जिस पर अमल करके हम सबक को ज़्यादा लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं। आज मैं सिर्फ दो बातें करूँगा जी। पहली बात देखिएगा, न्यूरो साइंस कहती है, दिमाग की साइंस जो है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि कोई भी नया कॉन्सेप्ट, कोई भी नया आइडिया, कोई भी नया ख्याल जब एक इंसान सीखता है, जब एक बच्चा सीखता है तो 15 मिनट के बाद तकरीबन 40% उस कॉन्सेप्ट का वो भूल जाता है। इसी तरह 1 घंटे के बाद तकरीबन 50% तक वो उस कॉन्सेप्ट का भूल जाता है और 2 दिन के बाद तकरीबन 70% उस कॉन्सेप्ट को भूल जाता है। ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है, मेजॉरिटी, ज़्यादा के लिए ये बात है। ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ये हमारी न्यूरो साइंस, दिमाग की साइंस कहती है कि हर इंसान के साथ यही मसला है कि वो जब कोई भी नया कॉन्सेप्ट याद करता है तो कुछ अरसे के बाद उसे भूल जाता है। अब करना क्या है, अब सुनिएगा। पहली चीज़ क्या है, अगर एक सबक को लंबे अरसे के लिए याद करना है, उसके लिए पहली चीज़ ये है कि जब आप अगर पहले दिन कोई सबक याद करते हैं तो क्या करना है, उस सबक को दूसरे से तीसरे दिन उसको रिवाइज करेंगे, उसको दोहराएंगे। उसके बाद जब तीसरे दिन बाद रिवाइज करेंगे तो फिर कोशिश करें हफ्ते के बाद उसे फिर रिवाइज करें, हफ्ते 10 दिन के बाद रिवाइज करें, फिर 15 से 20 दिन के बाद रिवाइज करें, महीने 2 महीने के बाद फिर उसको रिवाइज करें। इससे होगा क्या, देखिए जी, साइंस कहती है कि जो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स हैं, अगर आपने न्यूरॉन्स देखे हैं तो आप देखें कि न्यूरॉन्स का जो निचला हिस्सा है उसमें पंजे की तरह, हाथ की तरह बने होते हैं। होता क्या है, जब आप कोई नया कॉन्सेप्ट याद करते हैं, नया सबक याद करते हैं तो वो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो दूसरे न्यूरॉन्स के साथ जुड़ जाते हैं, ऐसे ज़्यादा मजबूती से नहीं जुड़े होते। फिर क्या होता है, कुछ देर के बाद आपको भूल जाता है, वो अलहदा हो जाते हैं। जब आप दोबारा 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद उसको रिवाइज करते हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज मिलता है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होता है, पुख्ता होता है। तो क्या होता है, वो दोबारा से जुड़ते हैं लेकिन ज़रा ज़्यादा मजबूती से जुड़ते हैं। अब क्या होगा, अब उसे भूलने में थोड़ी देर लग जाएगी। फिर जब आप उसको 1 महीने के बाद फिर उसी कॉन्सेप्ट को याद करते हैं तो दोबारा फिर वो जुड़ते हैं, फिर वो ज़्यादा मजबूती के साथ न्यूरॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं। अब उस सबक को भूलना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब जब भूलते भूलते काफ़ी देर हो जाएगी, 3 माह बाद जब दोबारा रिवाइज करेंगे तो फिर और मजबूती से आपके न्यूरॉन्स जुड़ जाएंगे। और याद रखें, भूलना भी एक नेमत की तरह ही है। आप अगर कोई सबक भूल रहे हैं तो ये अच्छी बात भी है। जब आप एक चीज़ भूल रहे हैं, भूलेंगे तो नए कॉन्सेप्ट आएंगे ना। एक चीज़ भूलेंगे तो नए कॉन्सेप्ट की जगह बनेगी। आपका दिमाग जो है उसमें ये सलाहियत है, उसमें ये एबिलिटी है कि वो फालतू चीज़ों को निकालता चला जाता है। फालतू चीज़ों को निकालेगा तभी नई चीज़ें उसमें जगह बनाएंगी ना। तो लिहाजा इसके बाद दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि हमारा जो दिमाग है वो 2 मोड पर काम करता है। एक मोड होता है फोकस मोड और दूसरा रिलैक्स मोड। फोकस मोड में क्या होता है, फोकस मोड जब आप कोई सबक याद कर रहे हैं, कोई मुश्किल टॉपिक याद कर रहे हैं तो आपका सारे का सारा फोकस जो है उसी टॉपिक पर होता है। आप उसके अलावा कोई ख्याल आपके ज़हन में नहीं आ रहा, बस उसी के बारे में सोच रहे हैं। जबकि रिलैक्स मोड में क्या होता है, रिलैक्स मोड में आपके ज़हन में बहुत से ख्यालात होते हैं, आप आराम कर रहे हो रिलैक्स मोड में होते हैं, आप खेल रहे होते हैं रिलैक्स मोड में होते हैं, सो रहे हो तो रिलैक्स मोड में होते हैं। लेकिन जब फोकस मोड में जब आप फोकस मोड में होते हैं ना, आपका दिमाग जो है उसका थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि आप लिमिटेड होकर उसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं जिसको आप पढ़ रहे हैं, उसी के गिर्द आप घूम रहे हैं। लेकिन रिलैक्स मोड में आप हर चीज़ के बारे में, कुछ भी आपके ज़हन में आ जाता है,
एक तरफ आप किसी ड्रामा सीरियल के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं आपको क्रिकेट के बारे में ज़हन में आ रहा है, कहीं मोबाइल के बारे में, मतलब रिलैक्स मोड में आप ज़्यादा से ज़्यादा ख्यालात का ज़ख़ीरा करते हैं अपने दिमाग में। इसका मतलब है न्यूरो साइंस कहती है अगर आप किसी चीज़ में फंस जाएं, आपको कोई चीज़ मुश्किल लग रही है, तो आप क्या करें, फ़ौरन रिलैक्स मोड में आ जाए, यानी एक ब्रेक ले लें। सिंपल सी बात है, अगर सबक को लंबे अरसे के लिए याद करना है तो आपको ब्रेक लेनी पड़ेगी। जो सबक याद किया है उसको ब्रेक लेने के बाद फिर याद करें। यानी अगर आप मिसाल के तौर पर एक सबक को आप 3 घंटे में याद कर रहे हैं, एक सबक को याद करने में 3 घंटे लग रहे हैं, तो ऐसा ना करें। आप कोशिश करें कि उस सबक को डिवाइड कर दें, मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दें। पहले उस सबक को 1 घंटा याद कर लें, फिर अगले दिन उसको आधा घंटा याद कर लें मजीद, उससे अगले दिन मजीद आधा घंटा कर लें। मतलब 3 घंटों को भी तकसीम करके जब आप याद करेंगे, ब्रेक ले लेके याद करेंगे, तो वो आपको ज़्यादा अरसे तक याद रहेगा। आपको आज 2 बातें मैंने बताई हैं। एक तो ये कि जब आपने कोई सबक याद करना तो रिवाइज करना है, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 30 दिन बाद, 3 दिन 4 महीनों के बाद भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। और दूसरी बात मैंने क्या बताई आपको कि जब भी किसी चीज़ में फंस जाएं तो फ़ौरन रिलैक्स मोड में आ जाए। रिलैक्स मोड में आप बहुत सी आइडियाज़ आपके जहन में पैदा होते हैं और आपका दिमाग रिलैक्स मोड में ज़्यादा फास्ट काम करता है। ये आज की रिसर्च कहती है, ये जदीद साइंस कहती है, न्यूरो साइंस कहती है ये। तो मेरा बेटा उम्मीद करता हूँ आज का ये जो लेक्चर है कि आप सब मुश्किल से मुश्किल सबक को कैसे आसानी से देर तक याद कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।